दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। बहुत लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा कलेक्टिवली कि आप जो है भाई पीएचडी नहीं हो जो इतना ज्ञान दे रहे हो। तो आखिरकार क्या होता है एक पीएचडी और क्या पीएचडी स्टूडेंट को एक करना होता है अपने उस पूरे टेन्योर के दौरान, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क होता है, किस तरह से उसे किस वजह से पीएचडी डिग्री अवार्ड मिलती है, किस तरह का वो रिसर्च करता है, किस तरह से वो एंट्री कर पाता है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन के बारे में जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। शायद बचपन में आपको याद आता हो कि कुछ ऑथर्स के नाम के आगे डॉक्टर लिखा होता था, तो वो पीएचडी को रिप्रेजेंट करता है। और मैं तो इनफैक्ट 4th-5th स्टैंडर्ड में जैसे कभी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो है कोई अगर कविता आई तो मैं देखता था कि ये डॉक्टर क्यों लिखा हुआ है, और मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये मतलब इनकी डॉक्टरी चल नहीं रही क्या, जिस वजह से जो इन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी। तो उस समय आई वॉज क्वाइट इग्नोरेंट, उस समय मुझे नहीं पता था कि एक पीएचडी की वजह से जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है और डॉक्टर लगाया जाता है। बट नाउ व्हेन आई एम ऑलरेडी अ पीएचडी स्टूडेंट और अब मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ, तो अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। हम पीएचडी जो है आगे हमारे ज़रूर पीएचडी करने के बाद में डॉक्टर आता है, लेकिन हम ऐसा कोई भी डॉक्टर वाला काम नहीं करते हैं। यानी कि आप हमें कहोगे कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दो किसी पेशेंट का, या कुछ आप बता दो, मेडिसिन बता दो, या फिर आप इंजेक्शन लगा दो, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो कुछ और है और हम डॉक्टर वाला काम नहीं करते हैं। हैविंग सेड सो, ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर पीएचडी स्टूडेंट नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट परसेंटेज जो है अगर उसमें हम बात करें तो वो काफ़ी कम होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एक जो पीएचडी स्टूडेंट है वो रिसर्च करता है, रिसर्च वर्क करता है, और ये रिसर्च वर्क जो है मेनली अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो 2 डायरेक्शन में होता है, या तो बेसिक रिसर्च होता है या फिर ट्रांसलेशनल रिसर्च होता है। लेकिन अब बात आती है कि अगर दोनों में से कोई भी करनी हो, भले वो बेसिक रिसर्च हो या ट्रांसलेशनल रिसर्च, सामने वाला किस तरह से उसे परस्यू कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एंट्री के लेवल पे। अगर इंडिया में बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो यूजुअली जो होता है, वैसे मैं जानता हूँ बहुत सारी और भी फेलोशिप्स मिलती है और भी तरीके से सिलेक्शन होता है, बट इन जनरल जो मोस्ट कॉमन वे है वो ये है कि आप CSIR UGC का जो है नेट JRF का एग्ज़ाम देते हो। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में इट्स अ फंडिंग एजेंसी, वो आपको फंड करने के लिए रेडी होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और फिर आप कहीं पे जाके किसी यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एनरोल होते हो, और वहाँ से जो है आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप आना स्टार्ट होती है। और इन सब के बारे में कैसे क्रैक किया जाता है एग्ज़ाम, और कैसे जो है इंटरव्यू क्रैक किया जाता है वगैरह, इन सब टॉपिक पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ। और अगर आपको एंट्री लेवल पे कुछ समझना हो तो आप ज़रूर मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर पे भी बात कर लेते हैं कि जैसे आप 2 राउंड इंटरव्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके 2 राउंड इंटरव्यू निकाल के अब आप इंस्टीट्यूट के अंदर आ गए, तो वहाँ पे जो है आपने कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके हाइपोथेसिस किया, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब करके देखा, और फाइनली जो है वहाँ पे आपको एक कमेटी होती है, डॉक्टरल कमेटी, वो आपको देना होता है। कहीं केसेस में जो है, जैसे मैं IIT में था तो वहाँ पे APS था, एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार, तो अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली वो उसका पर्पज़ ये है कि आपको अपने जो मेंबर्स होंगे, कुछ एक्सटर्नल मेंबर होंगे, उनको अपना काम जो है वो रिव्यू करेंगे कि आपकी प्रोग्रेस क्या है और कितना अच्छे से आप कर रहे हैं, और साइंटिफिकली कितनी साउंड है, कितना ओरिजिनल है, ये सारी चीज़ें चेक होती है। तो ये जो है इस तरह से आपका किया जाता है। और उसके बाद में जो है 2 साल के बाद में यूजुअली जो है जब आप इस तरह से अपनी प्रोग्रेस देते जाते हैं तो 2 साल के बाद में यू आर प्रमोटेड फ्रॉम जूनियर रिसर्च फेलो, क्योंकि आप रिक्रूट होते हो एज अ जूनियर रिसर्च फेलो। तो अगर सब कुछ सही जा रहा है तो आफ्टर 2 years यू बिकम एज एन SRF लाइक सीनियर रिसर्च फेलो, राइट। तो आप सीनियर रिसर्च फेलो की कैटेगरी में आते हो, और इन द मीन टाइम जब सीनियर रिसर्च फेलो हो तो नेचुरली आपने इतना कुछ काम करते हो, कुछ आपके पास ओरिजिनल डेटा आया होगा, कुछ ओरिजिनल डिस्कवरी हुई होगी, तो आपको जो है वो अपना जो काम है वो डिफरेंट जर्नल्स के अंदर जो है वो पब्लिश करना होता है। दैट मे बी इंडियन जर्नल, दैट मे बी इंटरनेशनल जर्नल, लेकिन जर्नल कोई भी हो, ये ध्यान रहे कि वो पीयर रिव्यूड होना चाहिए। और पीयर रिव्यूड से मेरा मतलब है कि वो ऐसा नहीं आपने भेजा और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, इट शुड बी रिव्यूड प्रॉपरली, राइट। तो यूजुअली जो है लोग फिर भी इंटरनेशनल जर्नल्स में ही भेजते हैं, इंडियन जर्नल में बहुत कम भेजा जाता है, लेकिन इंटरनेशनल जर्नल में भी जो है पीयर रिव्यूड होना चाहिए। तो दैट इज़ लाइक कि हाँ, आपके काम का सच में जो है ढंग से एक तरह से मूल्यांकन हुआ है, ढंग से समझा गया है। उसमें भेजने के बाद में एक तरह से जो है आप साइनॉप्सिस जो है वो सबमिट करते हो, जिसके अंदर आप बताते हो कि एक तरह से समरी है कि आपने जो पिछले 4-5 साल में लगा के जो काम किया है उस काम का क्या समरी है वो आप बताते हो, और वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हो। एंड आफ्टरवर्ड्स यू गेट परमिशन ऑफ राइटिंग योर थीसिस। आप थीसिस अपनी लिख सकते हो, और उस थीसिस को लिखने के बाद में जो है उसके
कुछ टाइम बाद में जो वो कुछ रिव्यू के अंदर चलेगी, फिर थीसिस आपकी प्रिंट हो जाएगी और फिर 4 से 6 महीने के अंदर यूजुअली जो है आपका वाइवा का डेट फाइनल हो जाएगा। आप वाइवा दे सकते हैं और उस वाइवा के अंदर जो है आपको अपने सारे काम को डिफेंड करना होगा इन फ्रंट ऑफ एन एक्सटर्नल मेंबर, और वो जो है आपके काम को देखेंगे, समझेंगे कितना आप अच्छे से किए हो। और उसके बाद में, उस वाइवा के बाद में जो है आपकी पीएचडी ख़त्म होती है उसी के साथ में। उसके बाद में जो है आपको कुछ दिनों या महीनों के अंदर जो है फाइनली यूनिवर्सिटी की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से डिग्री मिल जाएगी। तो ये जो है एक तरह से पूरी जर्नी होती है। नेक्स्ट सवाल हो सकता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, किस तरह का काम करना होता है। तो ये अगेन वेरी करता है फील्ड टू फील्ड। जैसे मैं जो है बायोलॉजिकल साइंस फील्ड से अगर बिलोंग करता हूँ, प्रोटीन केमिस्ट्री पे मेरा काम है मेरी पीएचडी का, तो मेरा जो है बेंच वर्क वाला काम जो है काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आप सोशल साइंस वाले हो तो आपके लिए बेंच वर्क जैसी कोई चीज़ ही ना होती हो, आपके लिए फील्ड वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हो। तो हर एक का जो है वो नेचर ऑफ वर्क वेरी करता है। कोई बायोइन्फॉर्मेटिशियन है तो उसका जो है सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के काम है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी तरह का कुछ काम करना होगा, लेकिन जो एक ओवरऑल जो थीम है जो मैंने आपको बताई, लाइक रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लेके जो पूरा मैंने आपको फ्लो बताया, दैट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड यू आर इन। अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ ड्यूरेशन, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन वाली चीज़ है ये आपके मतलब सारे के सारे रिलेटिव पूछ के आपका एकदम मतलब दिमाग ख़राब कर देंगे कि भाई तुम्हारी पीएचडी कब ख़त्म हो रही है, तुम्हारी पीएचडी कब ख़त्म हो रही है। और उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कोई बीटेक या कोई एमटेक एमएससी बीएससी नहीं चल रहा है कि उसके फिक्स जो है ईयर्स है। पीएचडी जो है एक जर्नी है, एक जैसा मैंने बताया कि ये रिसर्च है जहाँ पे इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी कि आप जो है ओरिजिनल वर्क कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप जो है ओरिजिनल कुछ डिस्कवरी होगी या नहीं होगी, कुछ ओरिजिनल जो इन्वेंशन होगी या नहीं होगी। तो इसमें यू नेवर नो कि आपका प्रोजेक्ट कब मोमेंटम गेन करे। तो ये कोई फिक्स नहीं होता। हो सकता है आपका 3-4 साल के अंदर जो है काम ख़त्म हो जाए, और हो सकता है आपका 6 ईयर तक भी जो है सारा पेपर वर्क वगैरह चलता रहे, काम ख़त्म न हो। तो देयर इज़ नो फिक्स ड्यूरेशन। बट हाँ, अगर फिर भी कहना हो तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है 5 साल की फेलोशिप मिलती है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया CSIR की जो फेलोशिप है, तो उनकी तरफ से जो है 5 साल का फेलोशिप फिक्स है। उसके बियॉन्ड आप जाते हो तो दैट इज़ एट योर ओन रिस्क, या फिर आप अपने लिए मैनेजमेंट कर सकते हो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनकी तरफ से 5 साल में आपकी पीएचडी ख़त्म हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग वाइवा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।